प्राचीन मिस्र का इतिहास कई रहस्यों से भरा हुआ है, चाहे वो वहाँ की पिरामिड हो या फिर कई हजारों साल पुरानी मम्मी, जिनका इतिहास अपने आप में ही हैरान कर देने वाला है। पर आज हम मिस्र में मौजूद एक ऐसे भूल भुलैया के बारे में बात करेंगे जो इतिहास में कहीं विलुप्त है, जिसे देखने का दावा बड़े से बड़े हिस्टोरियन करते हैं, पर आज तक उसे पूरी तरीके से ढूंढा नहीं जा सका। ये भूल भुलैया आज भी वहाँ की रेत में कहीं दफन है। पर क्या ये भूल भुलैया सच में वहाँ मौजूद था? अगर हाँ, तो इसे आज तक क्यों नहीं खोजा जा सका? इस भूल भुलैया के होने का दावा सबसे पहले ग्रेट हिस्टोरियन हेरोडोटस ने अपनी बुक हिस्टोरियस में किया। हेरोडोटस, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, लगभग 500 बीसी के दौरान इजिप्ट की यात्रा पर थे, जब उन्होंने इजिप्ट में कुछ रहस्यमय देखा। ये एक भूल भुलैया था जिसके बारे में उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरियस में लिखा है कि मिस्र वासियों ने एक ऐसा भूल भुलैया बनाया था जो पिरामिड से भी ज्यादा शॉकिंग था। इसमें लगभग 3000 कमरे थे, जिसमें से 1500 जमीन के ऊपर और 1500 अंडरग्राउंड थे। दरअसल अंडरग्राउंड कमरे राजाओं और पवित्र मगरमच्छों के लिए कब्र के रूप में बनाए गए थे, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। इस भूल भुलैया के रास्ते इतने घुमावदार थे कि अगर कोई गलती से इसमें खो जाता तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और इस भूल भुलैया के कोने में एक 240 फीट ऊंचा पिरामिड भी था, जिस तक पहुंचने का रास्ता जमीन के अंदर से होकर जाता था। अब यहाँ हेरोडोटस अकेले नहीं थे जिन्होंने भूल भुलैया के होने का दावा किया, बल्कि उनके अलावा भी कई हिस्टोरियंस और जियोग्राफर ने भी इस भूल भुलैया को देखने का दावा किया है, जिनमें जियोग्राफर स्ट्रैबो और हिस्टोरियन डियोडोरस सिकुलस शामिल हैं, जो भूल भुलैया को देखने का दावा करते हैं। पर ये भूल भुलैया असल में कहाँ मौजूद था? इस भूल भुलैया की एग्जैक्ट लोकेशन हवारा में बताई जाती है। हवारा प्राचीन मिस्र में मौजूद एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। इस भूल भुलैया को अमेनिमेट III ने हवारा में बनवाया था, जिसने लगभग 1800 बीसी के अराउंड वहाँ शासन किया था। उन्होंने इस भूल भुलैया को शायद धार्मिक उद्देश्य से बनाया था, जो उस वक्त शायद मंदिरों के रूप में था। ये भूल भुलैया एक पिरामिड के साथ भी जुड़ा हुआ था, जहां तक पहुंचने के लिए जमीन से अंडरग्राउंड एक रास्ता भी था। पर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इस भूल भुलैया को डिस्ट्रॉय क्यों किया गया था? दरअसल इस भूल भुलैया को जानबूझकर डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था, बल्कि ये समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो गया। जब इसमें मौजूद मटेरियल के लिए सदियों तक इसका इस्तेमाल किया गया। इसे टॉलेमिक युग के दौरान पत्थर के लिए लूटा गया था, और रोमन युग के दौरान भी इसके पत्थरों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, और फिर समय के साथ ये धीरे धीरे भुला दिया गया। पर आखिरकार सन 1800 के अराउंड इसे दोबारा से खोजना शुरू किया गया, और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट फिल्डर्स पेंट्री ने एक संरचना की खोज की। उनके मुताबिक ये भूल भुलैया की नींव के अवशेष थे, जिनमें बड़े पत्थर के ब्लॉक और ग्रिड जैसे पैटर्न शामिल थे। उन्हें वहाँ स्बोक, हथौर और एमनियत की मूर्तियां भी मिली, पर उन्होंने अंडरग्राउंड पूरी तरह से नहीं जांचा। पर ये इस भूल भुलैया की पहली खोज जरूर बन गई। इतनी सर्च के बाद भी इसका ज्यादातर भाग अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है, और ये रहस्यमय भूल भुलैया अभी भी पूरी तरह से खोजी नहीं गई।